बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूँ प्रोफेसर हकीम इशाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पे, और यह है गुर्दों के बारे में, जिसमें ख़ास तौर पर सीरम क्रिएटिनिन के बारे में बात होगी। हम देखेंगे कि सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है, जिस्म में ये कहाँ पैदा होता है और इसके वैल्यूज़ क्यों बढ़नी शुरू हो जाती हैं, वो क्या वजूहात होती हैं जिनकी बुनियाद पर क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, और कौन सी ग़िज़ाओं को तर्क करने से क्रिएटिनिन जो है वो लेवल नॉर्मल आ जाता है। अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ गया है तो हम किस तरह से गुर्दों को मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकते हैं, और नाकारा गुर्दे की वजह से जो क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है उसके फंक्शन को हम दोबारा किस तरह नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का बारी बारी इंशाअल्लाह हम जायज़ा लेंगे, और हम देखेंगे कि तिब के अंदर ये कमाल है कि जिन लोगों के गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं उनको किस तरह रिस्टोर किया जा सकता है और वो किस तरह दोबारा अपने काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएटिनिन क्या है। तो दोस्तों, क्रिएटिनिन दरअसल हमारे उज़लात में बनने वाला एक फाजिल मटीरियल होता है, एक जो है वेस्ट मटीरियल होता है, और ऐसा मटीरियल जिसे जिस्म से ख़ारिज होना चाहिए, जिसे हम फाजिल मवाद कहते हैं, उसे लाजमी तो जिस्म में ख़ारिज होना चाहिए। अगर वो जिस्म में ख़ारिज नहीं होता तो जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। हमारे जिस्म के अंदर गुर्दे दो गुर्दे होते हैं, और जिनका काम ये होता है कि फाजिल मवाद को जिस्म से खारिज करते रहना, और अगर किसी वजह से ये गुर्दे सही काम ना कर रहे हों तो ये फाजिल मवाद हमारे जिस्म में बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि मरीज़ के गुर्दे मुकम्मल तौर पे फेल हो जाते हैं, और तक के गुर्दे वाश कराने तक भी नौबत आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि क्रिएटिनिन है क्या। क्रिएटिनिन दरअसल हमारे उज़लात को, जैसे आपको पता है कि जो ग़िज़ा चाहिए होती है वो प्रोटीन हो चाहिए होती है, और प्रोटीन जब हम ज़्यादा मिक़दार में ले रहे होते हैं तो उस वक़्त हमारे गुर्दे जो हैं उनमें इतनी सतात ही नहीं रहती कि ज़्यादा प्रोटीन लेने की वजह से हमारे उज़लात जो मैक्सिमम जो है वो क्रिएटिनिन पैदा कर रहे होते हैं कि उनको ख़ारिज कर सके। हम ये भी देखते हैं कि अगर गुर्दे कब ख़राब होते हैं, जिस वक़्त सिर्फ़ क्रिएटिनिन के बढ़ा हुआ हो, लेकिन अगर मरीज़ का ब्लड यूरिया नॉर्मल है तो हम कहते हैं कि मरीज़ के गुर्दे तो बिल्कुल ठीक थे, ये किसी एक्सटर्नल इफ़ेक्ट की वजह से, किसी बैरूनी असरात की वजह से, या किसी ग़िज़ाई ख़राबी की वजह से हमारे खून के अंदर क्रिएटिनिन की मिक़दार बढ़ गई है। जैसे हमें पता है कि अगर गुर्दे भी ख़राब हो जाएं तो लाजमी तौर पर यूरिया भी बढ़ रहा होता है। जिस वक्त यूरिया बढ़ता है और क्रिएटिनिन भी बढ़ता है तो फिर हम कहते हैं कि क्रिएटिनिन जो है, गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं। अब देखना ये होता है कि ये क्यों ख़राब हो रहे होते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हम ज़्यादा मिक़दार के अंदर ऐसे ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करते हैं जो रिच इन प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को बुखार तेज़ होता है और उस बुखार की वजह से उसके उज़लात जो हैं, उसके अंदर जो तहरीर वाक़या होती है, उसके नतीजे के तौर पर भी ये क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, लेकिन ये वक्ती तौर पे होता है जो बाद में नॉर्मल हो जाता है। अगर कोई शख्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, उसकी वजह से उसके उज़लात के अंदर जो है वो शिकस्त व रेख्त होती है, जिसके नतीजे के तौर पे सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। और अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा स्विमिंग करता है, बहुत हार्ड एक्सरसाइज करता है, उसके नतीजे के तौर पर भी मरीज़ के खून के अंदर जो है वो क्रिएटिनिन लेवल की मिक़दार बढ़ जाती है। अब वो क्या वजूहात होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम क्रिएटिनिन लेवल को चेक करवाते हैं कि ये अगर बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है। उसकी बुनियादी वजूहात है कि वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, पुराने मरीज़ हैं, और उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं जा रहा, तो लाजमी तौर पर ऐसे मरीज़ों को हमें क्रिएटिनिन लेवल को चेक करवाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और ज़्यादा अरसा तक वो कंट्रोल नहीं रह रहा तो गुर्दे अल्टीमेट श्रिंक कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मरीज़ के खून के अंदर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, लॉन्ग टर्म से वो इसके मरीज़ हैं, उनकी शुगर भी कंट्रोल नहीं जा रही, कभी कंट्रोल होती है, कभी बहुत हाई हो जाती है, उसकी वजह से गुर्दों के अंदर ज़ोफ़ वाक़या हो जाता है। गुर्दे अपने साइज़ में तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी उनका बढ़ जाता है। इसके अलावा वो मरीज़
जिनके चेहरे पे सोजन बहुत ज़्यादा आ जाती है, ख़ास पर उनके आँखों की आईलिड्स के नीचे जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, और जिनके पेशाब जो है वो बहुत कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा रद्द अमल के तौर पर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, या जिनके पेशाब इंतहाई गाढ़ा हो जाता है, या जिनके पेशाब बिल्कुल ही बंद हो जाता है, वो मरीज़ जिनको उल्टी और मतली होना शुरू हो जाती है, वो मरीज़ जिनके अंदर खून की बिला वजह खून की कमी होना शुरू हो जाती है, वो मरीज़ जिनके पाँव पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जब इस और ऐसी अलामात हमारे सामने आती हैं, और इसके अलावा वो मरीज़ जिनके पेशाब में जो है वो बबल्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, झाग बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ख़वातीन के पेशाब पे कभी भी झाग नहीं आया करती जब वो सेहत की हालत में होती हैं। मर्दों के पेशाब के अंदर झाग आया करते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए, बाद में वो भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर मर्द और ख़वातीन जिनके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं, जब उनके पेशाब के ऊपर झाग आना शुरू हो जाए और वो काफ़ी अरसे तक वो झाग रहे और वो ख़त्म ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि मरीज़ के गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, पेशाब के अंदर प्रोटीन खारिज हो रही होती है। तो ये वो अलामात होती हैं जिनको देखने के बाद हम देखते हैं कि लाजमी तौर पर मरीज़ के गुर्दे में कोई ख़राबी वाक़या हो रही है, इसलिए हमें मरीज़ के क्रिएटिनिन लेवल को चेक करवाना पड़ता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं क्रिएटिनिन लेवल की जो मिकदार होती है वो मर्दों के अंदर 1.5 से लेके 1.3 तक होती है, और ख़वातीन के अंदर 0.5 से 1.2 mg/dl नॉर्मल होती है। अब हमने देखते हैं कि औरतों के अंदर जो है क्रिएटिनिन लेवल कम क्यों होता है, नॉर्मल वैल्यू कम क्यों है, और मर्दों में इसकी नॉर्मल वैल्यू ज़्यादा क्यों है। उसकी वजह यह है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, उनके अंदर उज़लात की मिकदार ज़्यादा होती है। यही वजह है कि उनके अंदर क्रिएटिनिन लेवल औरतों की निस्बत ज़्यादा होता है। ख़वातीन के अंदर जो है वो 0.5 से 1.1 तक नॉर्मल होता है, लेकिन मर्दों के अंदर यही क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 0.6 से 1.3 तक नॉर्मल होता है। अब ये लेवल जब डिस्टर्ब होता है, शुरू में तो हमें पता ही नहीं चलता कि इस मरीज़ का जो है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है या नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल जो है 1.3 से 1.5 तक आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि मरीज़ के 95% किडनी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 2 mg/dl हो जाता है, इसका मतलब है कि मरीज़ की अब 80% किडनी काम कर रहे हैं। और अगर यही क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 1.3 से बढ़कर 3 तक चला जाता है, तो इसका मतलब है कि मरीज़ के 60% किडनी काम कर रहे हैं। और अगर यही क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 3 से 4 तक चला जाता है, तो मरीज़ के 50% किडनी काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यही 5 mg/dl हो जाए, तो मरीज़ के गुर्दे जो हैं वो 40% काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये 5 को क्रॉस कर जाए, 6 या 7 तक चला जाए, तो मतलब ये है कि अब मरीज़ के गुर्दे जस्ट 5% या 10% काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह क्रिएटिनिन लेवल को चेक करने से ही पता चल जाता है कि मरीज़ के गुर्दे कितना काम कर रहे हैं। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि इस मरीज़ का GFR भी चेक करवाते हैं। जैसे जैसे GFR जो है वो बढ़ता चला जाता है, तो कि मरीज़ के गुर्दे जो हैं उसके काम करने की जो रेशो है वो बहुत ही कम होती है। जैसे मरीज़ के गुर्दे काम करते हैं, उसके साथ पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाता है। तो अब इसके हम आते हैं कि अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उससे हमें कैसे पता चलता है कि मरीज़ के गुर्दे की क्या पोजीशन है। अगर पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर है और लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रह रहा, तो इस मरीज़ के गुर्दे अपने साइज़ में श्रिंक कर जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं है, से शुगर का पेशेंट है और शुगर उसकी कंट्रोल नहीं जा रही, तो अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता चलता है कि मरीज़ के गुर्दे का साइज़ बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता मरीज़ के ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि उसके गुर्दे की कारकर्दगी ठीक नहीं जा रही। जैसे अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया, जब तक हमें ये पता ही ना हो कि मरीज़ के गुर्दे ख़राब क्यों हो रहे हैं, तो हम इसका इलाज कर ही नहीं सकते। अगर तो मरीज़ शुगर का पेशेंट है, तो सबसे पहले मरीज़ के शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके साथ उसके गुर्दे के फंक्शन को बेहतर करने के अद्वियात भी देंगे। अगर इस मरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई है, हम गुर्दे को ठीक करने की जितनी मर्ज़ी अद्वियात देते चले जाएँ, उसके कभी भी वो गुर्दे ठीक नहीं हो सकते जब तक उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो। मतलब ये है कि हमें रूट काज को ठीक करना होता है। असल वजह क्या है गुर्दे ख़राब होने की, तो जिसकी वजह से मरीज़ का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था।
अब जैसे कि आप एलोपैथी के अंदर देखते हैं कि जिन लोगों के गुर्दे फेल हो रहते हैं, आप उनके जो डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करता है, आप उन एक एक मेडिसिन को ज़रा गौर से देखिएगा। उसके अंदर कोई मेडिसिन तो विटामिन के डी जो है उसके लिए दी जाती है, कोई कैल्शियम को बढ़ाने के लिए दी जाती है, कोई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, कोई शुगर कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, कोई एचबी लेवल को इम्प्रूव करने की दवाई दी जाती है। लेकिन हम सारी दवाइयों को देखें, उनमें से कोई एक भी दवा ऐसी नहीं है जो कि गुर्दे के फंक्शन को बेहतर कर रही हो। लेकिन तिब के अंदर ये खासियत है कि इसकी जो अद्वियात हैं वो गुर्दे के फंक्शंस को इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक गुर्दे ख़राब होने की वजह एक नहीं होती। जैसे कि कोई भी हमारे जिस्म के अंदर उज़्व है वो 4 बुनियादी खुलियात से बना होता है, यानी उसके अंदर नर्व सेल्स भी होते हैं, उसके अंदर कनेक्टिव सेल्स भी होते हैं, उसके अंदर मस्कुलर सेल्स भी होते हैं और उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं। जिस वक़्त मरीज़ के नर्व सेल्स के अंदर ख़राबी वाक़या हो जाती है तो उस वक़्त मरीज़ को ज़ोफ़े क़ल्ब की शिकायत हो जाती है। उस वक्त जहाँ पर हम मरीज़ के शुगर को कंट्रोल करते हैं, वहाँ को दिल को ताकत देने वाली भी दवाइयाँ हमें देनी पड़ती हैं। जब हम दिल को क़ुव्वत दे देते हैं तो दिल पूरी तरह से खून की सप्लाई गुर्दों तक करना शुरू कर देता है और इस तरह गुर्दे जो हैं वो खून से जहरीले मवाद को यानी क्रिएटिनिन और यूरिया को खारिज करना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त गुर्दे के मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर सोजिश वाक़या हो जाती है और उस वक्त गुर्दे की नालियाँ जो हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, खून के अंदर जो है वो वाटर लेवल कम हो जाता है, खून बहुत गाढ़ा हो जाता है। मरीज़ को पेशाब तो आता है लेकिन बहुत घुटा-घुटा होगा, बहुत गाढ़ा होगा और बहुत कम मिकदार के अंदर होगा और ऐसे मरीज़ को है उसके गुर्दे के अंदर पथरियाँ पाई जाएंगी। ऐसे मरीज़ का जब हम इलाज करते हैं कि उसके उज़रात की सोजिश उतारने करने वाली अद्वियात दी जाएँ, ऐसे मरीज़ को जो है वो पथरियाँ खारिज करने वाली अद्वियात दी जाएँ और साथ ही ब्लड प्रेशर और गुर्दों का शुगर का इलाज किया जाए तो इस मरीज़ के गुर्दे 100% ठीक काम करना शुरू कर देते हैं और वेस्ट मटीरियल जिसमें से खारिज होना शुरू हो जाता है, यानी क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस वक्त मरीज़ के एपिथेलियल सेल्स के अंदर, गुर्दे के एपिथेलियल सेल्स के अंदर ख़राबी होती है तो दरअसल उस वक्त मरीज़ के गुर्दों के नेफ्रॉन्स के अंदर सोजिश वाक़या हो रही होती है और उस वक्त अगर हमसे गुर्दे की सोजिश, नेफ्रॉन्स की सोजिश को उतारने की दवा दी जाए, ऐसे मरीज़ के जो है पेशाब तो होता है मसाने के अंदर और मसाना मरीज़ बार बार भी पेशाब कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन खारिज नहीं हो रहा होता, क्योंकि गुर्दे के नेफ्रॉन की सोजिश होने की वजह से ग्लोमेरुलस जो है वो उसके छानियाँ जो है, जो उसके पोर्स जो होते हैं वो इतने तंग हो जाते हैं सोजिश की वजह से कि वो वेस्ट मटीरियल को खारिज नहीं करते हैं, वो सिर्फ पानी खारिज कर रहे होते हैं। अगर उस वक्त हम एपिथेलियल सेल्स की सोजिश को उतारने की अद्वियात देंगे तो लाजमी तौर पर मरीज है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिए कि सबसे अहम चीज़ जो होती है वो मरीज़ की ग़िज़ा होती है। हम उस मरीज़ को क्या ग़िज़ा दें जिससे मरीज़ के है वो क्रिएटिनिन लेवल ऐसा कम हो जाए। पहले ही जैसे मैंने बताया कि हमें मरीज़ को जो है वो रिच इन प्रोटीन डाइट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा मरीज़ प्रोटीन लेवल की ग़िज़ाएँ के ज़्यादा इस्तेमाल करेगा उसके अंदर क्रिएटिनिन लेवल उतना ही बढ़ जाएगा। तो फिर लाजमी है कि ऐसे मरीज़ को अगर क्रिएटिनिन हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्रोटीन की बनी हुई ग़िज़ाओं को कम से कम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हर तरह का गोश्त है, हर तरह की दालें वगैरह दी जाती हैं। इसके अलावा मक्खन है, मलाई है, दूध है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे और या मुख्तलिफ दालें हैं जिसमें चने वगैरह हैं, इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन जो लेवल बहुत ज़्यादा होता है और जिसके नतीजे में मरीज़ का बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीज़ को फिर हम क्या करें, उसको ज़िंदा भी रखना है, उसको क़ुव्वत भी देनी है, तो फिर हमारे पास दो ही ऐसी ग़िज़ाएँ बच जाती हैं जिसका प्रोटीन लेवल बहुत है। जैसे एक अंडे की सफ़ेदी है, अब ये अंडे की सफ़ेदी का प्रोटीन तो है, लेकिन ये सारी की सारी प्रोटीन जिस्म में जज़ब हो जाती है, इसका बायो प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी इसका क्रिएटिनिन लेवल इससे नहीं बढ़ता, क्रिएटिनिन लेवल या वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता। दूसरे हमारे पास आती है दाल मूंग, इसके अंदर भी प्रोटीन वाफ़िर मिक़दार में होती है जो जिस्म के उज़लात को क़ुव्वत भी देती है, लेकिन ये भी प्रोटीन पूरी पूरी बॉडी में यूज़ हो जाती है और इसके साथ मरीज़ का क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ता। साथ साथ हमें एहतियातें भी करवानी होती हैं। वो मरीज़ जो शुगर पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो तो इलाज हम साथ साथ कर रहे थे, लेकिन अगर गुर्दे के मरीज़ को हम रेस्ट करवाएं, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करवाएं, उसको ज़्यादा लंबी सैर ना करने दें,
क्योंकि ऐसा करने से उसके उज़लात के अंदर ज़ुह वाक़या हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐसे मरीज़ को कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा ठंडी जगह पे ना रखा जाए, क्योंकि सर्दी लगने की वजह से मरीज़ को बहुत जल्दी बुखार हो जाता है। जब सर्दी से बुखार होता है तो मरीज़ को शिवरिंग होती है, यानी उसके मसल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से में ज़ोह पैदा हो जाता है। नतीजा फिर यही होता है कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। अगर हम चाहते हैं कि मरीज़ का क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करना, तो फिर हमें उनके ग़िज़ा को भी देखना पड़ेगा, हमें कौन सी ग़िज़ा उसको देनी है, हमें कौन कौन सी चीज़ों से उसको बचाना है। अगर ये सारी चीज़ें हम रखेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मरीज़ के गुर्दे हम ठीक ना कर सकें। लेकिन ये एक बात है कि जितने तो नेफ्रॉन्स डैमेज हो चुके हैं बेशक वो रिपेयर नहीं होंगे, लेकिन गुर्दे में ये ख़ासियत है कि वो अपने फंक्शंस को इन्हांस कर लेते हैं, वो अपने फंक्शंस को बूस्ट अप करता है, पहले से ज़्यादा करना शुरू कर देता है अगर उसको मुनासिब दवा दी जाए। लेकिन आमतौर पर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनमें से तकरीबन ऐसे 80% ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके नेफ्रॉन के अंदर भी मतलब सोजिश वाक़या होती है। अगर नेफ्रॉन को सोजिश को उतारना है तो उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, वो आप इस्तेमाल करवाइएगा। नेफ्रॉन की सोजिश जैसे ही ठीक होते चली जाएगी, उसकी पाँव की स्वेलिंग कम होगी, उसके चेहरे की स्वेलिंग कम हो जाएगी, उसकी आईलिड्स जो है उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, उसको भूख लगना शुरू हो जाएगी और यूरिया और क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। अगर आप देखते हैं कि मरीज़ का यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल दोनों ही ऐसा कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप मरीज़ के गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। और इसके लिए एक कहवा मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे मरीज़ को सरफूका और दाल कुर्थी बराबर वज़न में लेकर पंसारी से ले लीजिएगा। यानी 10 ग्राम सरफूका होगा तो उसके अंदर 10 ग्राम ही दाल कुर्थी जो है वो मिला लीजिए। उसको 1.5 किलो पानी में 1.5 लीटर पानी में पकाएं। जब 1 लीटर पानी रह जाएगा उसको ठंडा करके छान लें और मरीज़ को थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहें। इसके अलावा जो है सौंफ 3 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 3 ग्राम और सब्ज़ इलायची जो है वो तकरीबन 1 ग्राम जो है, इनको भी 1.5 लीटर पानी में पकाएं। जब 1 लीटर पानी रह जाए इसको ठंडा करके छान के मरीज़ को पूरे दिन में पानी की जगह यही पिलाएं, तो इससे भी मरीज़ के नेफ्रॉन की सोजिश ठीक हो जाएगी और मरीज़ के जो नेफ्रॉन्स कमज़ोर हो रहे थे, सोजिश ज़्यादा थे, वो ठीक हो जाएंगे और यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों को खारिज करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास और बहुत अच्छी हर्ब मौजूद है, जिसमें गोखरू है, जिसे हम बखड़ा कहते हैं अपनी ज़बान में, और तुख्म कासनी है। दोनों चीज़ों को बराबर वज़न में ले लिया जाए, यानी अगर 10 ग्राम गोखरू है और 10 ग्राम ही तुख्म कासनी है, दोनों को 1.5 लीटर पानी में पकाएं। जब 1 लीटर पानी रह जाएगा तो उसको फ़िल्टर कर लें और उसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन मरीज़ को पिलाएं। पानी की जगह ये जो मैं आपको कहवाजात बता रहा हूँ ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा मरीज़ के गुर्दे सही काम करना शुरू कर देंगे और मरीज़ का क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाएगा। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जिनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं वो लाजमी तौर पर डायलिसिस करवाएं, वो लाजमी तौर पर ट्रांसप्लांट करवाएं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमें पता हो कि मरीज़ के गुर्दे के कौन से हिस्से के अंदर ख़राबी वाक़या हो गई है, अगर मरीज़ के गुर्दे के आसाब के अंदर सोजिश वाक़या हो गई है, तो फिर हम ऐसे करेंगे कि 1 चम्मच चाय की पत्ती उसको 2 लीटर पानी में पकाएंगे। जब 1.5 लीटर पानी रह जाए तो उसको छान कर उसमें 1 नींबू निचोड़ कर मरीज़ को पूरे दिन के अंदर यही पानी थोड़ा थोड़ा पिलाते रहेंगे, तो इससे मरीज़ के दिल को क़ुव्वत मिल जाएगी और मरीज़ के दिल जो है वो पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा और गुर्दों की सप्लाई को जो है खून पूरी तरह आना शुरू हो जाएगी, तो वो जहरीले मवाद को जिस्म से खारिज करना शुरू हो जाएगा। इस तरह जब उज़लात के अंदर सोजिश है तो मैंने आपको बताया कैसे मरीज़ को सरफूका और दाल कुर्थी का कहवा पिला दें, उससे मरीज़ के उज़लात की सोजिश ठीक हो जाएगी। उसके खून की नालियों में जो स्क्रेड आ रहा था ख़ास पर रेनल आर्टरी के अंदर वो कम हो जाएगा और मरीज़ के गुर्दे को खून सप्लाई पूरा होगा, तो मरीज़ के गुर्दे सही काम करना शुरू कर देंगे, जिसका नतीजा क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाएगा। इसके साथ अगर मरीज़ के गुर्दों के जो है एपिथेलियस टिश्यूज़ के अंदर सोजिश है, यानी नेफ्रॉन्स के अंदर सोजिश वाक़या हो चुकी है, जो कि 90% लोगों के जो हमारे मरीज़ आते हैं उनके नेफ्रॉन्स के अंदर ही सोजिश होती है, तो ऐसे मरीज़ को आप गोखरू और तुख्म कासनी का जो है वो हर्बल टी मैंने आपको बताइए वो दे सकते हैं। इसके अलावा सौंफ है, ज़ीरा सफ़ेद है और सब्ज़ इलायची का जो मैंने आपको कहवा बताया वो आप इस मरीज़ को दीजिए। इससे लाजमी तौर पर मरीज़ के नेफ्रॉन की सोजिश
बेहतर हो जाएगी, उसके गुर्दे पहले से ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू कर देंगे। हाँ, अलबत्ता डाइट के अंदर ये ज़रूर रखिएगा कि मरीज़ को खाने के अंदर, जिसमें बताया रिच इन प्रोटीन डाइट बंद कर दें। ऐसे मरीज़ को क्या करें, जौ का दलिया ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, और इसके साथ जो सब्जियों के अंदर टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया तोरी और दाल मूंग का इस्तेमाल करवाएं। इससे भी मरीज़ के नेफ्रॉन जो है उसकी सोजिश उतर जाती है और मरीज़ के गुर्दे जो है वो सही तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं और इसका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो कम हो जाता है। अगर हमें पता चल जाए शुरू के अंदर मरीज़ के जो है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, जैसे कि मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, उसको सामने रखिएगा तो लाजमी तौर पर आपको पता चल जाएगा कि मरीज़ जो है उसके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। लेकिन तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है, ये हर आम बंदे की बात नहीं है। बहुत से लोग सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, इससे भी उनके गुर्दे ख़राब होते हैं। मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर करूँ कि जो मैंने आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, इससे आपके जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनको इतना इल्म ज़रूर मिल जाएगा कि वो अपने गुर्दों को सेव कैसे कर सकते हैं और अपने गुर्दों की कारकर्दगी को किस तरह ग़िज़ा से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन दवा के लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे मुआलिज से रब्ता कीजिएगा, किसी काबिल हकीम से रब्ता कीजिए, ताकि वो तशख़ीस कर सके कि गुर्दे ख़राब होने की असल वजह क्या है। आसाम में सोजिश है, उज़रात में सोजिश है, या गुर्दों के नेफ्रॉन्स के अंदर सोजिश वाक़ हो गई है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर सोजिश वाक़ हो गई है, वो प्रॉपर तौर पे इसकी तशख़ीस करेगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तिब के अंदर ये ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो कि गुर्दे को रीस्टोर कर सकती हैं, उसके फंक्शंस को नॉर्मल कर सकती हैं, उनके कारकर्दगी को इम्प्रूव किया जा सकता है और आप बार बार डायलिसिस करवाने की अज़ियत से बच सकते हैं। प्रोफेसर हकीम इशाक़ सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।